अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आपका इस्तकबाल है। डिजिटल मार्केटिंग में हमने अब तक बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। आज हम सीखने जा रहे हैं फेसबुक एड्स के मुतालिक। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में ये बात की थी कि बिलियंस ऑफ फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, बिलियंस ऑफ लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और मिलियंस ऑफ लोग फेसबुक पर एडवर्टाइज करते हैं। आप ये बात जहन में रखना कि जब हम फेसबुक एड्स कहेंगे तो उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ जाएंगे। इंस्टाग्राम ऐड अलग नहीं, फेसबुक ऐड अलग नहीं। तो जब मैं कहूं फेसबुक एड्स तो उसमें फेसबुक भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखना। तो आज हम देखने जाने वाले हैं कि दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में, डिजिटल दुनिया में जो एड्स हैं उसमें दो लोग पावरफुल हैं सबसे ज़्यादा। एक फेसबुक है, गूगल है। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। गूगल एड्स को आप इनबाउंड एड्स भी कहते हैं, फेसबुक एड्स को आउटबाउंड एड भी कहते हैं। आपको जब इंस्टेंट कुछ रिजल्ट होना हो, मसलन आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, सर में शदीद दर्द है या गुर्दों में शदीद तकलीफ़ है, तो आप दो जगह जा सकते हैं बुनियादी तौर पर। एलोपैथी डॉक्टर के पास जा सकते हो या होम्यो यूनानिकन जा सकते हो। एलोपैथिकन जाएंगे तो वो जो है आपको जाते ही जो है कि इंजेक्शन देंगे और आपका दर्द जो है आप कम हो जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है शुरू होगा। और यूनानी और होम्यो के पास जब जाएंगे तो कहते हैं कि उनका पुख्ता इलाज होता है लेकिन स्लो होता है। तो SEO जो हमने किया है वो यूनानी और होम्यो है कि वो जो है वक्त लेता है लेकिन वो आपको रिजल्ट्स जो है मजबूत देता है। लेकिन हर वक्त जो है इंसान को उतना वक्त नहीं होता कि वो 3 महीने 6 महीने सब्र करें। इंसान को बाज़ वक़्त इंस्टेंट रिजल्ट्स होने होते हैं, तो उस वक्त हम जाते हैं एड्स की तरफ। पैसा फेंक तमाशा देख। बजट होगा, आप एडवर्टाइज करेंगे तो फौरी तौर पर आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और आज की दुनिया में परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स, जो एड्स होते हैं उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कहा जाता है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए, उसको एडवर्टाइज करे, ठीक है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह एडवर्टाइजमेंट में आती है। तो अब हम उसको सीखने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने सबने फेसबुक इस्तेमाल किया होगा। तो अगर आपने सिस्टम से फेसबुक यूज़ किया है कभी, तो ये फेसबुक का आपका होम पेज है। जब आप फेसबुक में लॉगिन होंगे तो इस तरीके से आपको होम पेज दिखेगा कि लेफ्ट साइड पर यहाँ कुछ आ गया, बीच में न्यूज़ फीड आ गए, राइट साइड पर कुछ आ गया, ठीक है। अब हमको जाना है एड्स मैनेजर में। तो एड्स मैनेजर में जाने के लिए मैं इन 9 डॉट्स पर क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक कर दिया। ऐसे स्क्रॉल डाउन करूँगा, बहुत सी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले आपको एड्स मैनेजर पर जाना है। मैंने क्लिक कर दिया। अब हम फेसबुक के एड्स मैनेजर पर आ गए। जब आप फेसबुक के एड्स मैनेजर पर आओगे, ये लेफ्ट साइड अभी मैं नहीं समझाऊंगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कैंपेन्स, यहाँ दिखेगा एडसेट्स और यहाँ दिखेगा एड्स। एक फेसबुक ऐड 3 कैटेगरियों में डिवाइड होता है। कैंपेन, फिर उसके अंदर आता है एड सेट, उसके अंदर आते हैं एड्स। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर ये बताइए कि ये कैंपेन क्या है, एड सेट क्या है और एड क्या है। मोटी बात समझे, फिर मैं तफसील से बताऊंगा। कैंपेन कहते हैं कि इसमें आप अपने एड का ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे ये ऐड किस लिए रन करना है। मुझे लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करें, लोग मेरे जो है यूट्यूब चैनल को विजिट करें, लोग मेरे जो है ब्रांड अवेयरनेस हो। बस जो है जैसा हम होर्डिंग्स लगाते हैं, पॉम्फलेट्स बांटते हैं, तो लोग बस जो है मेरे ब्रांड को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। या आप जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हो तो लोग जो है मेरा प्रोडक्ट खरीदें।
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, या आप जो है अपने एंड्रॉयड ऐप का ऐड कर रहे हैं, लोग मेरा ऐप इंस्टॉल करें, तो ये ऑब्जेक्टिव जो होता है हम कैंपेन में सेलेक्ट करते हैं कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी हम देखेंगे, भी तफसील देखेंगे इंशाल्लाह और प्रैक्टिकल देखेंगे। ये हो गया कैंपेन। कैंपेन में यानी आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम आते हैं एड सेट में। दूसरे नंबर पर कौन रहते भाई? एड सेट रहते। एड सेट में होता यह है कि आप जो है अपने उस कैंपेन के अंदर आप एक ऐड के उसूल व ज़वाबित बनाते हैं। आप ऐड के क्या करते हैं, एक सेकेंड जी, मैं कह रहा था कि कैंपेन के अंदर आप अपने ऐड सेट के जो है ऐड के बारे में उसूल बनाते हैं कि आपके ऐड किन लोगों को दिखेगा, आपके शहर में दिखेगा या पूरे मुल्क को दिखाना है, डेली कितने पैसे आप खर्चा करना चाहते हैं, या ओवरऑल आप क्या बजट रखना चाहते हैं, आप जिन लोगों को बता रहे हैं उनकी जो है क्या उम्र है होनी चाहिए, 10-15 साल से 50 साल को बताना है, 18 से 25 साल को बताना है, किन को बताना है, ये तमाम चीज़ें जो है हम ऐड सेट में सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आखिरी में एड्स। ऐड का मतलब मकसद ये होता है कि आपका जो ऐड है, जो तस्वीर आप लगाने वाले हैं, जो फोटो आप लगाने वाले हैं, या जो वीडियो आप लगाने वाले हैं, वो ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट आता है, हेडिंग जो आती है, क्लिक नाउ, नो मोर, ये बटन्स जो आते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम ऐड में सेट करते हैं। यानी आपका जो फेसबुक पे आप जो ऐड देखते हो, उसका थोपड़ा जो होता है ना, नहीं थोड़ा उसका जो चेहरा होता है, आप ऐड जो देखते हैं वो आपको एड्स में आएगा। अब देखिए, मैं ये मेरी प्रोफाइल पर हूँ फेसबुक की, तो ये ऐड होता क्या है। ठीक है, मैं ऐसा स्क्रॉल डाउन करते जाऊँ तो यहाँ तो जो है नहीं दिख रहा। जब आप अपने फेसबुक आईडी को ब्राउज करोगे तो आपको देखिए यहाँ स्पॉन्सर्ड बोलकर दिख रहा है यहाँ स्पॉन्सर्ड। ये देखिए आप, ये जो स्पॉन्सर्ड है ये ऐड है। ये क्या है? ऐड है। आप स्क्रॉल करते जाना, आपको जो है बहुत सी पोस्ट ऐसी दिखेंगी जो स्पॉन्सर्ड होगी। देखिए ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो ये जो है वो ऐड का डिस्क्रिप्शन हो गया। ये क्या हो गया? ये ऐड का डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये हेडिंग प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, ये बटन हो गया। ऐड में ये चीज़ें होती हैं। तो हम जो ऐड सेट के बाद जो ऐड को बनाते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब हम जो है बाज़ाब्ता जाएंगे ऐड में और ऐड को देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, एक कैंपेन बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जब हम डैशबोर्ड पर हो गए तो ये ग्रीन कलर का बटन आपको दिखेगा, आपने क्रिएट दबा दिया। ठीक है, ये क्योंकि मैंने बता दिया कि मेरा नया अकाउंट है तो बस चीज़ें जो है यहाँ मुझे पूछेगा। फिलहाल मुझे उससे टेंशन लेने देनी नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब परसों हम नेक्स्ट क्लास में बाज़ाब्ता पूरा चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पर जो है बाकी की चीज़ें देखेंगे। तो अब देखिए, आपके कैंपेन में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस को देखोगे तो अवेयरनेस में यहाँ बता रहा है कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। उन लोगों को दिखाना जो आपकी ऐड को रिमेंबर रखें, यानी वही अवेयरनेस के लोगों के दिमाग में ये बात पहुंच जाए। तो ये ऐड नॉर्मली, ये कैंपेन, ये ऑब्जेक्टिव कब सेलेक्ट करते हैं? जब आप जो है बहुत से लोगों तक अपनी रीच पहुंचाना चाहते हो, जब आपके ब्रांड की अवेयरनेस, मसलन अमीर माविया साहब जो है अल अमीर नामी ब्रांड लॉन्च करे तो ज़्यादा लोगों के दिमाग में, जैसा आदिल कादरी बैठ गया ना ब्रांड, परफ्यूम उतना अच्छा रहो नहीं रहो लेकिन अब एक ब्रांड हो गया है वो। ठीक है ना? उसी तरह जो है आप वीडियो के व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं कि लोगों को वीडियो दिखाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या आप जो है आपकी फिजिकल शॉप है तो उसके स्टोर लोकेशन की अवेयरनेस करना चाहते हो, तो बेसिकली ये काम के लिए ये ऐड आपके लिए बेस्ट रहता, अवेयरनेस। उसके बाद दूसरा है ट्रैफिक।
तो पब्लिक को किसी पेज पर भेजना है, या तो वेबसाइट पर भेजें, या फेसबुक के किसी इवेंट पर भेजें, या किसी ऐप पर भेजें। तो ट्रैफिक यानी किसी वेबसाइट के पेज पर आपको ट्रैफिक लाना है, ज़्यादा लोगों को भेजना है, तो उसके लिए आप कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे ट्रैफिक। ये किन के लिए बेहतर होता है? लिंक क्लिक्स कराना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। लैंडिंग पेज व्यूज़, जो आपकी वेबसाइट पर लैंडिंग पेज होगा, जो पेज पर आप जाओगे क्लिक करने पर, तो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, तो उसके व्यूज़ बढ़ाने हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लोगों को लाना है कि लोग जो है आपको मैसेंजर पे मैसेज करें, या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। या लोग आपको कॉल करें, कॉल बटन आता है, कॉल करें, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तीसरा है एंगेजमेंट। गेट मोर मैसेज परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। आपके पेज के लाइक्स बढ़वाना है, आपकी पोस्ट पर लाइक कमेंट्स बढ़वाना है, आपके वीडियो के व्यूज़ को बढ़वाना है, और मैसेजिंग के ज़रिए जो है बिजनेस को ग्रो करना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है आपका ये ऐड आप इस्तेमाल करोगे। उसके बाद है लीड जनरेशन। और लीड क्या होता है हमने पिछली क्लास में देखा है। तो आप जो है, एक तो है कि फेसबुक के ऊपर ही फॉर्म, जैसा कि आप लोगों ने वो फॉर्म फिलअप किया तो मैंने आपको कोर्स में लिया है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फेसबुक पर ही फॉर्म आता है, आप वो फिल कर दें। या दूसरा तरीका होता है लीड जनरेट करने के लिए मैसेंजर पर या इंस्टाग्राम के मैसेज पर भेजें। तीसरा है कन्वर्जन से, कि लोगों को कन्वर्ट करें मतलब कि आपके जो ऐड आपका देखा है, बटन क्लिक करने के बाद जो है उसके आप लीड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लें। या चौथा है, इसके ज़रिए भी आप कॉल्स लाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए भी कॉल्स लाते हैं। ऐप प्रोमोशन, अगर आपका कोई ऐप है तो उसको प्रोमोट, उसके इंस्टॉल और वगैरह को प्रोमोट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो जैसे सेल्स के लिए ये किस्म का ऑब्जेक्टिव चलेगा। अब मैं बेसिक फॉर्म पर चलता हूं और अवेयरनेस के बारे में हम देखते हैं। तो मैंने अवेयरनेस पर क्लिक किया और यहां कंटिन्यू बताते हैं। अब देखिए, आपका कैंपेन है अवेयरनेस, एड सेट न्यू अवेयरनेस है। तो अब आप कैंपेन का नाम दे दें DMC बैच 3, ठीक है, डेमो। उसके बाद जो चीज़ को आपको देखना है, या नाम दे दिए, हो गया, फिर नेक्स्ट क्लिक कर दें। जब नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आप आ गए एड सेट में। तो मैं इसको भी नाम वही दे देता हूं। आप ऐसा नाम दोगे, आप मल्टीपल कैंपेन्स रन करोगे ना अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए, तो हर कैंपेन का कुछ ऑब्जेक्टिव अलग होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव जो होगा वो नाम देना, ताकि बाद में आप उसको समझ सकें। अब यहाँ देखो, अवेयरनेस का है तो मैक्सिमाइज रीच, ये आपका गोल होगा। फेसबुक पेज वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डेली बजट है, डेली बजट एक रहता है, लाइफ टाइम बजट रहता है। डेली बजट में 100 रुपये लगाना चाह रहा हूँ, मिनिमम 100 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन से दिन से कौन से दिन तक। तो स्टार्ट डेट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहेगी, आप अगर फ्यूचर में ऐड रन करना चाह रहे हैं तो वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एंड डेट भी लगाना चाहो तो यहाँ सेट एंड एंड डेट बोलकर एंड डेट भी लगा सकोगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए लोकेशन से ऑडियंस कंट्रोल में आप पूरे इंडिया में दिखाना चाह रहे हो। मैं मसलन फ़िलहाल मेरा ऐड जो है सिर्फ हैदराबाद में दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा हैदराबाद, तो ये आ गया। यहाँ राइट साइड पर देखिए ऑडियंस डेफिनेशन आ गई कि कितने लोग हैं, 11 मिलियन से जो है 12 मिलियन 9,000 तक लोग हैं। अब बताएं उतने लोगों को दिखाकर ऐड क्या फ़ायदा, नहीं हर एक को दिखाने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करोगे आप, या उम्र सेलेक्ट करोगे, मसलन जो है मैं 18 साल के बच्चों को बता रहा हूँ। ऑल लैंग्वेजेस में जो है मसलन मैं उन लोगों का ऐड अपना बताना चाह रहा हूँ जो उर्दू जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिकली रीच यहाँ पर कम हो गई।
ये यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पर जा रहा हूँ मैं, बेसिक जो पुराना पैटर्न है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पुराने पैटर्न पर जो बेसिक पैटर्न है वो इस तरीके से होता है, क्रिएट न्यू ऑडियंस। ठीक है, हैदराबाद हमने, हैदराबाद के अतराफ में 60 किलोमीटर क्यों भाई, हैदराबाद ही बड़ा है, तो हैदराबाद के अतराफ में 17 किलोमीटर को लेंगे हम। उसके बाद जो है उम्र जो है 18 साल से 65 के बुड्ढों को नहीं बताना है मुझे डिजिटल मार्केटिंग मसलन जो है नौजवानों को सिखानी है, तो मैं 18 to 25 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो 43,000 ने एक खासी बराबर पब्लिक है। और मैं उर्दू ने अब हर एक ज़बान जानने वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आती है। ठीक है, तो ऑल जेंडर्स में सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, बच्चियाँ आ रही भी नहीं क्लास में, तो बच्चे टारगेट कर लिया मैं मेन। ये डेमोग्राफिक्स इंपॉर्टेंट होता है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर जो है, इसको आप जितना एक्सप्लोर करोगे तो आपको मालूम होगा कि फेसबुक के पास हमारी हर बात की इंफॉर्मेशन है। तो डेमोग्राफिक्स जो है मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें देखेंगे। अगर आप लैंग्वेजेस से लगाना है तो मसलन जो है मैं तेलुगु वालों को अगर बताना चाहूँ तो तेलुगु ले लूँगा। ठीक है, या मैं जो है तेलुगु को नहीं बताना चाह रहा हूँ, मुझे बस उन लोगों को बताना है जो इंग्लिश जानते हैं, या राइट साइड पर देखते रहिए, उर्दू जानते हैं और हिंदी जानते हैं, क्योंकि उर्दू हिंदी जो है मसला नहीं है। ठीक है, उनको कर दिया। अब जो है प्लेसमेंट्स में जो है मुझे कुछ नहीं करना, तो यहाँ ऑडियंस हो गया, बजट हो गया। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट। अब आगे हम ऐड में, ऐड में हम वही नाम दे लेंगे, आपको जो है नाम देना है। मसलन मैं दूं DMC बैच 3 ऐड, तो यहाँ फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेगा, और इंस्टाग्राम पहले से सेलेक्ट है तो सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर क्रिएट ऐड है, सिंगल इमेज और वीडियो है, कैरोसेल है, कलेक्शन है, जो भी हो। तो मुझे मीडिया नया अपलोड करना है, तो मैं यहाँ मीडिया में आऊँगा और एडिट पर दबाऊँगा, और यहाँ ऊपर आऊँगा ऐड मीडिया पर। तो अपनी कोई इमेज जो है, अच्छी बात तो यह है कि आप अपने ऐड के लिए फेसबुक ऐड के हिसाब से इमेज डिज़ाइन करवाएं। ठीक है, मसलन मैं इन इमेजेस में से सपोज चले मैं अपलोड, मसलन मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का अपना ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो इमेज मैं अपलोड कर दिया। ठीक है, ये इमेज आ गई। आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि स्टोरीज, रील्स, ऐप्स और फेसबुक के साइट्स पर आपकी फ़ोटो ऐसी दिखेगी। न्यूज़ फीड जो आते हैं और वीडियोस के दरमियान जो ऐड आता है, वहाँ पर आपकी फ़ोटो ऐसी दिखेगी। और नॉर्मल अगर कोई कुछ सर्च करे फेसबुक पर, तो जो सर्च के बाद रिजल्ट आता है वहाँ पर अगर आपका ऐड दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। मुझे दिख रहा है अच्छा ही है, कुछ भी ख़राब नहीं दिख रहा, तो मैं डन कर दूँगा। ठीक है, अब ये हमने प्लेसमेंट ऑटोमेटिक रखा है, शुरुआत में तो आपको ऑटोमेटिक ही रखना है। अब यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट, मुझे प्राइमरी टेक्स्ट है ये हैदराबाद बिगेस्ट ऑनलाइन डायरेक्टरी, उसको मुझे चेंज करना है। मसलन जो है लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इट्स एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो ये रखना है, यहाँ आ गया। उसके अलावा जो है चैट विथ अस जो है मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, ज्वाइन नाउ मैं कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ज्वाइन नाउ आ गया। ठीक है, तफसीली डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाह रहे हो तो वो भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या कर देता हूँ कि ये तफसीली डिस्क्रिप्शन जो है मैं ऐसा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होगा उसके नीचे वो आ जाएगा। उसके बाद जो है आप व्हाट्सएप पर बुलाना चाह रहे हैं तो ये कॉल टू मैसेज है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, सब्सक्राइब, साइन अप, शॉप नो, लर्न मोर अगर होना है तो लर्न मोर वहाँ कर देंगे, लर्न मोर हो जाएगा। अब वो कहाँ भेजना चाह रहे हो, तो मैं व्हाट्सएप पर भेजना चाह रहा हूँ तो व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अभी तो हम फेसबुक पिक्सल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पब्लिश ऐड कर देंगे।
कुछ एरर होगा तो यहाँ आपको बता देगा कि फलां चीज़ आपसे छूट गई है, थोड़ा देख लें। तो कुछ भी नहीं है, मल्टीपल आइटम पब्लिश आ गया, कैंपेन एड सेट और ऐड पब्लिश हो गया। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करोगे आप तो ये हो गया डन। आप आ जाओगे, इसको क्लोज कर दोगे। अब देखिए अभी तक यहाँ कुछ नहीं था, अभी आ गया। अब यहाँ आपको दे रहा है प्रोसेसिंग। आप जब भी ऐड रन करोगे तो वो प्रोसेस होगा। फेसबुक अपने पॉलिसीज़ देखेगा कि उन पॉलिसीज़ से आपका ऐड मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। उसके बाद या वो अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा। इसके लिए मैक्सिमम 24 घंटे रखते हैं, आमतौर पे 2 से 3 घंटे में आपका ऐड चलना शुरू हो जाता है। तो ये था फेसबुक ऐड का एक ओवरव्यू। आपने एक बेसिक ऐड रन किया है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी अगली क्लास से पहले फेसबुक ऐड एक मरतबा रन कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।